हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो होते हैं परमाणु के पार्टिकल्स होते हैं या परमाणु के स्थायी मूलकल कह सकते हैं। ठीक है ना, मतलब इनके बिना परमाणु की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। तो आज हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, इनकी खोज कैसे हुई थी। ठीक है, और ये जो सारा टॉपिक हो गया परमाणु की संरचना से रिलेटेड हो गया। जैसे चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये किससे रिलेटेड हो गया है? परमाणु की संरचना से रिलेटेड हो गया। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन की कि इलेक्ट्रॉन होता है क्या। देखिए, इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज जो की थी वैज्ञानिक जे टॉमसन ने की थी। किसने की थी इसकी खोज? वैज्ञानिक जे टॉमसन ने की थी। अब बात करेंगे हम इसकी विशेषताएं की, यानी क्या विशेषताएं होती है, क्या खूबियां इसके अंदर होती है इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग हमने लिख रखी है, शॉर्ट में लिख रखा है यहाँ पर सिंबल, यानी इसका प्रतीक। प्रतीक क्या होता है, मतलब प्रदर्शित कैसे करता है इसे। -1 E0 से प्रदर्शित कर सकते हैं, या ई लिखकर स्मॉल ई उसके ऊपर नेगेटिव बना सकते हैं। अब कैपिटल ई नहीं लिखेंगे हम इसे, अगर कैपिटल ई लिखेंगे तो ये मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है ना। तो दूसरी बात आ गई इसमें प्रकृति की। प्रकृति मतलब ये धनावेशित है कि ऋणावेशित कण है। तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित कण होता है। अच्छा, इसका पता कैसे चला था कि ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है? जब इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र के अंदर से गुजारते हैं तो विद्युत क्षेत्र के अंदर से गुजारने पर ये धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाता है। तो इस तरह से इसकी जानकारी मिली कि ये जो कण हो गया इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, ऋणावेशित कण होता है। तीसरी बात करेंगे हम इसकी आवेश की, कि आवेश कितना होता है। आवेश होता है इसका -1.6। देखिए, प्रकृति ऋणावेशित है तो इसलिए आवेश माइनस में होगा। किसमें होगा? माइनस में। और ये कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, मतलब 1.6 गुना की घात -19 कूलाम इसका ये आवेश होता है। ठीक है, अब उपस्थिति की बात करेंगे। उपस्थिति मतलब कहाँ पर पाया जाता है, परमाणु के कौन से पार्ट में पाया जाता है। परमाणु के 3 भाग होते हैं। एक तो परमाणु का नाभिक, 2 भाग होते हैं। एक परमाणु का नाभिक होता है, क्या होता है, परमाणु की कक्षा होती है। ठीक है ना। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? परमाणु की कक्षा में पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात करेंगे द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान देखिए कितना होता है इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये तो हो गया किलोग्राम में। अगर बात करें हम ग्राम की, तो ग्राम में क्या होता है, हम इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10⁻3 के। जब इसमें 10⁻3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका द्रव्यमान आएगा 9.1 गुना 10⁻28 किलोग्राम, इसका द्रव्यमान आ जाएगा। तो ये थी इलेक्ट्रॉन के बारे में मोटी मोटी बातें जो मैंने आपको बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी याद करने वाली बातें हैं। इनसे रिलेटेड फिजिक्स में भी इनका काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है ना। और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुविकल्पी में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रकृति कितनी है, प्रकृति कैसी है इसकी, या प्रतीक कितना होता है, या आवेश कितना होता है। तो इस आवेश का तो यूज़ होता रहता है। आपने से 10th क्लास में पढ़ा होगा इस आवेश को। चलिए, अब नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हम प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आ गया प्रोटॉन। ये आपके सामने हेडिंग होगी प्रोटॉन। तो देखिए, प्रोटॉन की खोज कैसे होगी। प्रोटॉन की खोज जो होगी वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। और ये जो की थी नाइट्रोजन परमाणु पर। नाइट्रोजन परमाणु क्या होता है? N। ठीक है ना, 7N14 ये नाइट्रोजन परमाणु होता है। अब इस पर अल्फा कणों की बौछार करी। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक, यानी 2He4 ये होता है अल्फा कण। ठीक है, हम इसे हीलियम का नाभिक कह सकते हैं। अल्फा कणों की बमबारी करके की थी। और प्रतीक देखिए, अब इसकी विशेषताएं आ गई। विशेषताओं में सबसे पहला वही पॉइंट आ गया, प्रतीक। प्रतीक होता है हम 1P1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 1H1 से भी हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन एटम हो गया, हम उसे क्या कह सकते हैं, एक तरह से प्रोटॉन कह सकते हैं उसे। दूसरा आ गया प्रकृति। प्रकृति इसकी धनावेशित होती है। तीसरा आ गया इसका आवेश। आवेश इस पर देखिए, प्रकृति धनावेशित है तो आवेश इस पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन इस पर क्या होता है? प्लस का होता है, मतलब प्लस 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम इस पर आवेश होता है। चौथा पॉइंट आ गया द्रव्यमान। तो द्रव्यमान देखिए कितना होता है इसका। द्रव्यमान जो होता है 1.67 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। अगर ग्राम में लेंगे तो ये बन जाएगा 1.67 गुना 10⁻⁻24 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 10⁻⁻24 किलोग्राम इसका द्रव्यमान हो जाएगा।
उपस्थिति की अगर बात करें मतलब कहाँ पर पाया जाता है, तो उपस्थिति के लिए ये पाया जाता है परमाणु के नाभिक में। कहाँ पर होता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। अब देखिए तीसरा जो कण आ गया न्यूट्रॉन हो गया, ये भी परमाणु का एक कण होता है, ठीक है। तो देखिए अब न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूट्रॉन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया लिखा हुआ, ये देखिए नीचे न्यूट्रॉन। अब सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई थी। इसकी खोज जो थी वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। इसके लिए इन्होंने बेरिलियम धातु की पतली पन्नी ली। बेरिलियम धातु यानी यहाँ पर इसका सिंबल लिखा हो 4Be9। बेरिलियम धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कण हो गया, अल्फा कण यानी 2He4, इसकी बौछार की। तो देखिए 4Be9 पर जब 2He4 की यानी अल्फा कणों की बौछार करी तो 4 और 2 6 यानी 6 किसका परमाणु क्रमांक होता है? कार्बन का। तो 6 से 12 बाहर निकल गया है, ठीक है। आगे देखिए क्या बचा, ऊपर 9 4 13 था ना, 9 है इसका परमाणु द्रव्यमान, इसका बेरिलियम का और अल्फा कण का परमाणु तो 4, तो 9 4 13 और आधा, तो ठीक है। तो 12 आ गया, किसका होता है? 12 जो होता है ये किसका होता है? कार्बन का। तो 6 से 12 बाहर निकालने के बाद तो देखिए 0 बच गया यहाँ से, ठीक है। और आगे ऊपर द्रव्यमान संख्या पे 1 बचा। तो हम आगे जो निकाल सकते हैं, हम 0 और 1 निकाल सकते हैं, इसे कहेंगे हम न्यूट्रॉन। इसे क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन। मतलब न्यूट्रॉन का जो प्रतीक होता है वो 0 और 1 होता है, और प्रकृति उदासीन होती है। उदासीन इसलिए होती है मतलब अगर आपको बात बताऊं मैं, न्यूट्रॉन नाम क्यों रखा गया है इसका। न्यूट्रॉन जो शब्द लिया गया वो न्यूट्रल से लिया गया, और न्यूट्रल का अर्थ होता है उदासीन, ठीक है। जैसे मोटरसाइकिल को कहते हैं कभी कभी कि न्यूट्रल न्यूट्रल में है, मतलब गियर में नहीं है, तो इसका मीन क्या हो गया कि वो न्यूट्रल में है, ठीक है। इसी तरह से उदासीन होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? न्यूट्रॉन रखा गया। उदासीन का कैसे पता चला? जब इसे वैद्युत क्षेत्र में से गुजारा था तो ये बिल्कुल सीधा निकल गया था, मतलब ना ही तो ये क्या था, धनावेशित प्लेट की ओर को मुड़ा था, और ना ही ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ा था। मतलब जैसे ही कोई वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये धनावेशित प्लेट हो गई और ये ऋणावेशित प्लेट हो गई, और यहाँ पर एक ये न्यूट्रॉन कण हो गया, तो ये बिल्कुल सीधा निकल गया था, ठीक है ना, इस तरह से। तो देखिए बात लेंगे अब इसके आवेश की। जब प्रकृति इसकी उदासीन होती है तो इसका मतलब क्या होगा? जब ना तो प्लस धनावेशित प्लेट की ओर को मुड़ा और ना ही ऋणावेशित प्लेट की ओर को मुड़ा, ठीक है। अगर इस पर धनावेश होता तो ऋणावेशित प्लेट की ओर को मुड़ता, और अगर इस पर ऋणावेश होता तो ये धनावेशित प्लेट की ओर को मुड़ता। लेकिन इस पर कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है। तो आवेश क्या होता है? इस पर शून्य कह सकते हैं हम, या कोई नहीं। द्रव्यमान की बात करेंगे तो इसका जो द्रव्यमान होता है थोड़ा अधिक होता है किससे? प्रोटॉन के द्रव्यमान से, और ये होता है 1.76 × 10⁻27 किलोग्राम। तो ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, जानकारी दी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन, और इनकी विशेषता जो मैंने आपको बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद भी करनी है। अच्छा, हम इसका एक शॉर्ट फंडा भी कर सकते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ईंट पर नाच। क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं? ईंट पर नाच। तो ईंट पर नाच हम याद कर सकते हैं। तो देखिए ईंट, ईंट में हो गया ई जो हो गया शुरू का वो इलेक्ट्रॉन हो गया, T4 हो गया थॉमसन। मतलब हम ये कहेंगे टाई हो गया थॉमसन। मतलब हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो वैज्ञानिक जे थॉमसन ने की थी। ये खोज से रिलेटेड है, ये जो फंडा बताया मैंने ईंट पर नाच वाला है, किससे रिलेटेड हो गया? खोज से रिलेटेड हो गया। दूसरा हो गया तुम्हारा इसमें पर। अब इसमें शुरू का पै आ गया, पै मीन्स हो गया प्रोटॉन, ठीक है। पै किसे रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा हो गया रे हो गया रदरफोर्ड। मतलब हम ये कहेंगे कि प्रोटॉन की जो खोज की थी वो वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। और आगे आ गया नाच यानी एक तो इसका शुरू का वर्ड लिया हमने नया मीन्स हो गया यहाँ पर न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। और यानी चैडविक, मतलब न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। और विशेषता मैंने आपको इसकी बता दी है। तो आज की वीडियो में हमें ये डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।